किस तरह एक बकरी ने एक इंसान के बच्चे को पैदा किया और फिर गांव वालों ने उसके साथ क्या किया, ये बहुत ही इबरतनाक कहानी है। तो आप इसे आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस्ती का नाम नूरपुर था। नक्शे में कहीं दर्ज नहीं, मगर तन्हाई की हर शक्ल वहां आबाद थी। कच्ची गलियां, मिट्टी से लिपे मकान और हर दरवाजे पर लटकी हुई खामोशी। नूरपुर में लोग कम बोलते थे, मगर निगाहें बहुत कुछ कह जाती थीं। यहां हर अजनबी एक सवाल होता था, और हर सवाल एक इल्जाम। बस्ती के आखिरी सिरे पर पुराने इमली के दरख्त के नीचे एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रहमत अली। रहमत अली उम्र के उस मोड़ पर था जहां आदमी जवान नहीं रहता, मगर बूढ़ा भी नहीं कहलाता। चेहरे पर धूप की सख्ती, आंखों में थकान और लहजे में अजीब सी नरमी। लोग उसे खामोश रहमत कहते थे। वह किसी से झगड़ता नहीं था, किसी की बातों में दखल नहीं देता था और बस्ती की पंचायत से हमेशा दूर रहता था। उसका गुजारा मिट्टी के बर्तन बनाने से चलता था। चाक पर घूमती मिट्टी जैसे उसकी अपनी जिंदगी थी, धीरे सब्र से, बिना किसी शोर के। रहमत अली की दुनिया बहुत छोटी थी। उस झोपड़ी, चाक और एक सफेद रंग की बकरी तक सिमटी हुई। बकरी का नाम था रुखसार। रुखसार रहमत की परछाई थी। वह जहां जाता रुखसार पीछे पीछे चल पड़ती। लोग कहते थे, बकरी कम और बीवी ज्यादा लगती है इसकी। रहमत बस मुस्कुरा देता। नूरपुर की औरतें अक्सर कुएं पर बातें करती थीं। हर बात की जड़ में किसी न किसी का शक छुपा होता। रहमत अजीब है, किसी से मिलता नहीं, किसी का अपना नहीं, ये जुमले रोज दोहराए जाते। मगर असली हलचल उस रात शुरू हुई जिस रात बस्ती की हवा का मिजाज बदल गया। आधी रात के करीब, जब कुत्तों के भौंकने की आवाजें तेज हो गईं और दरख्तों के पत्ते बिना हवा के सरसराने लगे, तब किसी ने झोपड़ी के पास से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। नूरपुर में रातें अक्सर अजीब आवाजें लाती थीं, लेकिन रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक औरत ने अपनी पड़ोसन से कहा, सुना तुमने? बच्चा रो रहा है। दूसरी ने कान खड़े कर लिए। धीरे धीरे बस्ती के कुछ दरवाजे खुलने लगे। लोग हाथ में लालटेन लिए उस तरफ बढ़े जहां रहमत की झोपड़ी थी, और जो उन्होंने देखा वही नूरपुर की तकदीर बदलने के लिए काफी था। झोपड़ी के सामने मिट्टी पर एक नवजात बच्चा पड़ा था, नंगा, कांपता हुआ और लगातार रोता हुआ, और ठीक उसके पास खड़ी थी। रुखसार बकरी बच्चे के करीब झुकी हुई, जैसे उसे सुकून दे रही हो। भीड़ सन्न रह गई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह क्या है? किसी और ने डरते हुए कहा, अल्लाह रहम करे। उसी वक्त रहमत झोपड़ी से बाहर आया। उसकी आंखों में हैरानी थी, हाथ कांप रहे थे। यह बच्चा, वह कुछ कहना चाहता था, मगर आवाज साथ नहीं दे रही थी। भीड़ की निगाहें अब रहमत पर टिक चुकी थीं। एक बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा, यह बच्चा यहां कैसे आया? रहमत ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं मालूम, उसने धीमी आवाज में कहा। बस यही जुमला आग में घी बन गया। किसी ने कहा, झूठ बोलता है। किसी ने कहा, अकेला रहता है, कुछ भी कर सकता है। एक औरत चीख पड़ी, अरे बकरी के पास बच्चा पड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है। लोगों के चेहरों पर डर कम वहम ज्यादा था। उस रात नूरपुर में फैसला नहीं हुआ, मगर इल्जाम पैदा हो चुका था, और इल्जाम जब सांस लेने लगता है तो सच को दम घुटने लगता है। रहमत अली उस रात झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। बच्चा उसके पास था, रुखसार उसके दूसरे तरफ। आसमान पर तारे गवाह थे, और नूरपुर की खामोशी किसी तूफान से पहले की तरह भारी थी। उसे नहीं मालूम था कि यह रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। सुबह जब नूरपुर में पहली अजान की आवाज गूंजी तो बस्ती जाग तो गई, मगर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। रात का मंजर हर जहन में ताजा था। मिट्टी पर पड़ा बच्चा उसके करीब खड़ी, रुखसार, और सामने सन खड़ा रहमत अली। खबर आग की तरह फैल चुकी थी। कुएं पर जमा औरतों की बातें आज और ज्यादा जहरीली थीं। यह कोई मामूली बात नहीं। अकेला आदमी ऊपर से ऐसी हरकत, कहीं कुछ नापाक तो नहीं? एक औरत ने थूक कर कहा, अल्लाह जाने क्या क्या होता होगा। उसकी झोपड़ी में कोई किसी से सवाल नहीं कर रहा था, हर कोई बस फैसला सुना रहा था। दूसरी तरफ मर्दों का झुंड चौपाल में जमा था। बीच में बैठे थे हकीम इकराम, नूरपुर की पंचायत के सबसे बुजुर्ग आदमी। सफेद दाढ़ी, भारी आवाज और आंखों में वह सख्ती जो बरसों से लोगों को चुप करा देती थी।
यह मामला यूं छोड़ने वाला नहीं। हकीम इकराम ने कहा, आज पंचायत बैठेगी। किसी ने पूछा, और बच्चा अभी रहमत की जो झोपड़ी में है? किसी ने जवाब दिया। यह सुनते ही कई चेहरों पर नफरत उभर आई। उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक जवान बोला, कौन जाने क्या कर बैठे। उधर रहमत अली की हालत बयान से बाहर थी। वह सारी रात सो नहीं पाया था। बच्चा उसके पास चुप हो गया था, शायद थक कर। रुसार कभी बच्चे को सूंघती, कभी रहमत की तरफ देखती, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। रहमत के हाथ कांप रहे थे। उसने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया। मैंने कुछ नहीं किया, वह खुद से बुदबुदाया। अल्लाह गवाह है, लेकिन गवाह कौन सुनता है जब वहम इंसाफ की जगह ले ले। दोपहर तक पंचायत बैठ चुकी थी। पूरी बस्ती जमा थी। रहमत को बुलाया गया। वह झुकी गर्दन के साथ चौपाल में पहुंचा। भीड़ में से आवाजें आने लगीं। नजरें देखो इसकी, कितनी सफाई से झूठ बोलता है। ऐसे ही लोग बस्ती का नाम खराब करते हैं। हकीम इकराम ने हाथ उठाकर खामोशी कराई। रहमत, उन्होंने कहा, यह बच्चा तुम्हारी झोपड़ी के सामने मिला है। सच सच बताओ, क्या मामला है? रहमत ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम हुजूर। मैंने तो रोने की आवाज सुनी। बाहर आया तो बच्चा पड़ा था और बकरी एक आदमी ने तंज किया। वह क्यों पास खड़ी थी? रहमत के पास कोई जवाब नहीं था। सच के पास अक्सर शब्द नहीं होते। भीड़ में से एक औरत आगे आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। यह आदमी सही नहीं है, उसने कहा। हम औरतें सब समझती हैं। किसी ने कहा, इसे बस्ती से निकाल देना चाहिए। किसी ने कहा, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हकीम इकराम कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, रहमत बस्ती में नहीं रहेगा। यह सुनते ही रहमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने क्या गुनाह किया? उसने धीमे से पूछा। गुनाह या नहीं, यह बाद में देखा जाएगा। हकीम ने कहा, अभी बस्ती की इज्जत पहले है। रहमत को उसी वक्त चौपाल से बाहर कर दिया गया। कुछ लोग उसे धक्का दे रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे। रुखसार उसके पीछे चल रही थी, डरी हुई मगर वफादार। बच्चा रहमत की गोद में था। वह रो नहीं रहा था, बस खामोशी से सांस ले रहा था। नूरपुर की सरहद पर पहुंचकर रहमत रुक गया। उसने आखिरी बार पीछे देखा। वही गलियां, वही लोग जिनके बीच उसने उम्र गुजार दी थी, आज सब अजनबी थे। हम कहाँ जाएंगे? रहमत ने खुद से पूछा। जवाब हवा के पास भी नहीं था। शाम ढलने लगी। सूरज लाल हो गया, जैसे आसमान भी किसी इल्जाम से लहूलुहान हो। और दूर कहीं एक औरत अंधेरे में कांप रही थी, जिसके सीने में एक ऐसा राज दफन था जो अगर बाहर आ जाता तो नूरपुर का हर इल्जाम ढह जाता। लेकिन वह अभी चुप थी। नूरपुर की सरहद पार करते ही रहमत अली को पहली बार एहसास हुआ कि बेघर होना क्या होता है। पीछे छूट गई बस्ती, आगे फैला सुनसान रास्ता, और बीच में वह गोद में बच्चा, साथ में रुखसार। सूरज ढल चुका था। हवा में ठंडक घुलने लगी थी। बच्चा हल्का हल्का सिसक रहा था। रहमत ने अपनी फटी हुई चादर बच्चे के जिस्म पर लपेट दी। उसका दिल बैठा जा रहा था। मैं तुझे कैसे बचाऊं? वह बुदबुदाया। और खुद को किससे बचाऊं? रात गहराने लगी। रास्ते के किनारे एक पुरानी सराय दिखाई दी। टूटी दीवारें, गिरी छत, मगर बारिश और ठंड से कुछ तो बचाओ। रहमत वहीं बैठ गया। रुखसार पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार बच्चे को सूंघ रही थी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को देखती है। रहमत ने बच्चे की तरफ देखा। छोटा सा जिस्म, सिकुड़ी उंगलियां और माथे पर हल्की सी लकीर। तेरा क्या कसूर है? उसकी आंखें भर आईं। उसी रात कुछ दूर नूरपुर में एक औरत बेचैन करवटें बदल रही थी। उसका नाम था जौहरा। जौहरा की उम्र मुश्किल से 25 बरस रही होगी। चेहरा पीला, आंखों में डर और सीने में ऐसा बोझ जो सांस नहीं लेने दे रहा था। वह एक हवेली के पिछवाड़े बने छोटे से कमरे में थी। यह हवेली मकबूल खान की थी, नूरपुर का सबसे असरदार आदमी। जौहरा उसकी दूर की रिश्तेदार थी। कुछ महीने पहले ही वह यहां आई थी, जब उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। उस रात जौहरा की कोख से बच्चा पैदा हुआ था। बच्चा नाजायज था। उसकी मां होने का सबूत जौहरा के लिए मौत बन सकता था। बच्चे का बाप एक ऐसा आदमी जिसका नाम लेने की भी उसे इजाजत नहीं थी। दाई ने बच्चे को उसकी छाती से लगाया था। जौहरा रो पड़ी थी। इसे ले जाओ, उसने कांपती आवाज में कहा। अगर यहां रहा तो दोनों मारे जाएंगे। दाई डर गई थी, मगर मकबूल खान का खौफ
हर डर से बड़ा था। अंधेरी रात में बच्चे को कपड़े में लपेटकर दाई नूरपुर के आखिरी सिरे तक आई थी। वहीं रहमत की झोपड़ी के पास उसने बच्चे को रख दिया। रुखसार उस वक्त बाहर बंधी हुई थी। बच्चे की आवाज सुनकर वह पास आ गई थी और कहानी वहीं से दूसरा रुख ले चुकी थी। सराय में रहमत को नींद नहीं आ रही थी। हर आहट पर वह चौंक जाता। उसे डर था नूरपुर के लोग उसे ढूंढते हुए यहां तक ना आ जाए। सुबह हुई, एक काफिला सराय के पास से गुजरा। ऊंट, कुछ आदमी और एक बूढ़ा फकीर। फकीर की निगाह रहमत पर ठहर गई। बोझ भारी है, उसने कहा। जिस्म से ज्यादा दिल पर। रहमत चुप रहा। फकीर आगे बढ़ गया, मगर उसके लफ्ज रहमत के दिल में उतर चुके थे। उधर नूरपुर में जोहरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। दूध उतर आया था मगर बच्चा नहीं था। रातों को वह चुपचाप रोती थी। तकिए में मुंह दबाकर मकबूल खान ने हुक्म दे रखा था, इस बात का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। पंचायत में अब नई बातें होने लगी थीं। सुना है रहमत बच्चा लेकर भाग गया। देखा पहले से ही गुनहगार था। हकीम इकराम चुप थे, मगर उनके दिल में एक हल्की सी खलिश उठने लगी थी। अगर वह सच में गुनहगार होता, उन्होंने सोचा तो बच्चा क्यों साथ ले जाता। मगर शक का जहर धीरे काम करता है। सराय में बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। रहमत घबरा गया। वह पास के गांव की तरफ दौड़ा। लोगों से मदद मांगी। किसी ने दरवाजा बंद किया, किसी ने मुंह फेर लिया। मुसीबत साथ लाता है, किसी ने कहा। आखिर एक बूढ़ी औरत ने उसे पानी दिया और बच्चे को देखा। ये बच्चा तेरा नहीं, उसने कहा। रहमत चौंक गया। ये तेरी किस्मत है। औरत बोली, इसे बचा ले तो खुद भी बच जाएगा। रहमत की आंखों में एक नई आग जल उठी। वह समझ गया था अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। और जोहरा उस रात पहली बार उठकर खड़ी हुई। उसने खुद से कहा, अब खामोशी और नहीं। सच करवट बदल रहा था, धीरे मगर यकीनी तौर पर। दिन निकल आया था, मगर रहमत अली के लिए हर लम्हा रात जैसा था। बच्चा उसकी गोद में अब पहले जैसा नहीं था। सांस हल्की, होंठ सूखे और जिस्म में वह हरकत नहीं जो नवजात में होनी चाहिए। रहमत ने रुखसार की तरफ देखा। वह बार बार बच्चे के चेहरे को चाट रही थी, बेचैन, बेबस। अगर कुछ हो गया। रहमत की आवाज टूट गई। उस बूढ़ी औरत ने, जिसने थोड़ी रहमत दिखाई थी, कहा, इस हालत में बच्चे को नूरपुर के हकीम के पास ले जाओ, वही कुछ कर सकता है। नूरपुर, वही बस्ती जिसने उसे ठुकराया था। रहमत ने एक पल सोचा, फिर बच्चे को सीने से लगाया। अगर बचने का यही रास्ता है, उसने कहा, तो लौटना ही होगा। दोपहर तक वह नूरपुर की सरहद पर खड़ा था। लोगों ने उसे देखते ही पहचान लिया। वही है, देखो, लौट आया। बच्चा अभी तक जिंदा है। आवाजें फैल गईं। रहमत रुका नहीं, सीधा हकीम इकराम के घर की तरफ बढ़ा। रुखसार उसके पीछे थी। हकीम इकराम आंगन में बैठे थे जब रहमत उनके सामने पहुंचा। हुजूर, रहमत ने भर्राई आवाज में कहा, अगर इसमें जान है तो आपके हाथों से ही बचेगी। हकीम की निगाह पहले बच्चे पर गई, फिर रहमत के चेहरे पर। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस बच्चे को गोद में लिया। कुछ देर बाद बोले, यह बच्चा बहुत कमजोर है, मगर अभी उम्मीद है। उन्होंने औरतों को बुलाया, दवा मंगवाई और बच्चे की देखभाल शुरू हुई। खबर पूरे नूरपुर में फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ के चेहरों पर अब भी नफरत थी, मगर कुछ निगाहों में पहली बार झिझक उतर आई। अगर गुनहगार होता, किसी ने धीमे से कहा, तो लौटता क्यों। उधर मकबूल खान की हवेली में तूफान उठ चुका था। जोहरा ने आखिरकार मुंह खोल दिया था। दाई के सामने रोते हुए उसने सब बता दिया। मैं और नहीं सह सकती, उसने कहा, मेरा बच्चा मर जाएगा। दाई डर गई, मगर जोहरा का डर अब खौफ से बड़ा था। शाम होते होते जोहरा हवेली से निकल आई। सर पर दुपट्टा, आंखों में आंसू और कदमों में एक अजीब सी मजबूती। वह सीधे हकीम इकराम के घर पहुंची। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। ये यहां क्यों आई है। मकबूल खान की रिश्तेदार जोहरा ने किसी की तरफ नहीं देखा, सीधे आंगन में आई, जहां रहमत एक कोने में बैठा था। बच्चा पास ही हकीम की निगरानी में था। जोहरा की नजर बच्चे पर पड़ी। उसकी दुनिया थम गई। वह दौड़कर आगे बढ़ी और चीख पड़ी। मेरा बच्चा। हर आवाज एक साथ खामोश हो गई। हकीम इकराम सन रह गए। क्या कहा तुमने, उन्होंने पूछा। जोहरा जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए सारी कहानी सुना दी। कैसे डर के मारे उसने बच्चे को छोड़ दिया, कैसे मकबूल खान के नाम ने उसे चुप रहने पर मजबूर किया,
और कैसे रहमत इस इल्जाम का शिकार हो गया। भीड़ में सरगोशियां नहीं, सन्नाटा था। मकबूल खान को बुलाया गया। वह आया, मगर उसकी आंखों में पहली बार डर था। जौहरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब नहीं डरती? हकीम इकराम की आवाज कांप रही थी। हमने एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया। नजरें झुक गईं। रहमत अली चुपचाप खड़ा था। उसने बस इतना कहा, अगर बच्चा बच जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रुखसार उसके करीब आकर खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, इंसाफ अब अधूरा नहीं रहेगा। और उस शाम नूरपुर की हवा में पहली बार वहम कम और शर्म ज्यादा थी। सच अब दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। जौहरा के एक करार के बाद हर चेहरा जैसे बोझ से दबा हुआ था। वही लोग जो कल तक इल्जाम उछाल रहा, आज नजरें मिलाने से कतरा रहे थे। हकीम इकराम देर तक आंगन में खड़े रहे। उनकी उम्र ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, मगर आज जमीर ने सबसे बड़ा सबक दिया था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हमसे गुनाह हुआ है। हमने वहम को सच समझ लिया और एक बेगुनाह को सज्जा दे दी। यह सुनकर किसी ने विरोध नहीं किया। मकबूल खान अब तक चुप खड़ा था। उसकी सख्त आवाज, उसका असर, सब जैसे पिघल चुके थे। जौहरा ने उसकी तरफ देखा। मैं अब किसी से नहीं डरती, उसने कहा। अगर मेरा बच्चा बच गया तो यही मेरी जीत है। हकीम ने फैसला सुनाया। बच्चा अपनी मां के पास रहेगा और रहमत अली नूरपुर का बेगुनाह आदमी है। यह लफ्ज रहमत के कानों तक पहुंचे, मगर दिल तक नहीं। उसका दिल अब भी सहमा हुआ था। उसने बच्चे की तरफ देखा। जौहरा उसे सीने से लगाए बैठी थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून था। रुखसार चुपचाप पास खड़ी थी। उसकी आंखें बच्चे से हट नहीं रही थीं। तूने मेरा साथ दिया, रहमत ने धीमे से कहा, और पहली बार उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था। पंचायत के बाद लोग एक एक कर रहमत के पास आने लगे। किसी ने सिर झुकाया, किसी ने माफी मांगी, किसी ने बस खामोशी से हाथ जोड़ ली। रहमत ने किसी को कुछ नहीं कहा। उसके लफ्ज उस रात बहुत छोटे थे। अगले दिन नूरपुर ने एक और फैसला देखा। रहमत अपनी झोपड़ी में वापस नहीं गया। लोग हैरान थे। अब तो सब साफ हो गया। किसी ने कहा, फिर क्यों जा रहा है? रहमत ने बस इतना कहा, जहां इल्जाम ने घर बना लिया हो, वहां सच ज्यादा देर नहीं टिकता। उसने अपनी मिट्टी की चाक हकीम इकराम को सौंप दी। इसे किसी जरूरतमंद को दे देना, उसने कहा। रुखसार उसके साथ ही रही। नूरपुर की सरहद पर रहमत रुका। पीछे देखा, वही गलियां, वही लोग, मगर अब सब बदले हुए थे। मगर कुछ बदलाव बहुत देर से आते हैं। जौहरा ने रहमत के कदमों में बैठकर कहा, अगर तुम ना होते तो मेरा बच्चा नहीं बचता। रहमत ने बच्चे की तरफ देखा। वह अब सो रहा था सुकून से। इसे इंसान बनाना, रहमत ने कहा, बस यही काफी है। और वह बिना पीछे देखे चल पड़ा। कुछ महीने गुजर गए। नूरपुर में अब कोई अजनबी यूं ही इल्जाम का शिकार नहीं होता था। लोग पहले सुनते थे, फिर बोलते थे। हकीम इकराम अक्सर कहा करते, एक बेगुनाह की बद्दुआ पूरी बस्ती को जला सकती है। रहमत अली कहीं दूर एक छोटी सी बस्ती में फिर से मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। वहां कोई उसे नहीं जानता था, और यही उसकी सबसे बड़ी राहत थी। रुखसार अब भी उसके साथ थी। शाम के वक्त जब सूरज ढलता और चाक घूमता, रहमत अक्सर एक पल के लिए रुक जाता। उसकी आंखों के सामने एक बच्चा आता जो उसका नहीं था, मगर उसकी वजह से वह खुद को इंसान समझ पाया था। कभी कभी इंसान अपना सब कुछ खोकर अपना वजूद बचाता है, और कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची गवाही बन जाती है। नूरपुर अब भी नक्शे में नहीं था, मगर उसकी कहानी जिंदा थी। एक इल्जाम की, एक बकरी की, और एक ऐसे आदमी की जिसने बिना मांगे इंसानियत निभाई। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया।